हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी वाला, जिसमें हमने साइक्लिक ग्रुप वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। साइक्लिक ग्रुप का हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी एक डिस्कस किया था। आज हमने साइक्लिक ग्रुप का ही एक दूसरा थ्योरम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखते हैं। थ्योरम है लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास एक जी है जो कि साइक्लिक ग्रुप है, जिसका ऑर्डर उन्होंने बताया कि n है। लेट डी बी अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। कोई एक नंबर है d जो कि उस n को डिवाइड करता है। देन g हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। वो ये कह रहे हैं कि प्रूव करें कि फिर ना उसी g के पास ना उतने ही ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर होगा। ठीक है, एक दफा दोबारा स्टेटमेंट को समझे कि वो कह रहे हैं कि एक आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डर n वाला ग्रुप है ना, उसको ना कोई नंबर है जो कि डिवाइड करता है। अब वो जो नंबर अगर डी डिवाइड कर रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि फिर उस ग्रुप के पास ना लाजमी डी ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। वो जो डी उसको डिवाइड कर रहा है ना, उस एन को, तो वो कह रहे हैं कि उस ग्रुप के पास लाजमी फिर एक डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, और एक ही होगा। एग्जैक्टली का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि एक ही होगा। एग्जैक्टली यूनिक है कि भाई एक ही होगा, एक से ज्यादा उस ऑर्डर का नहीं हो सकता। हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब जो चीज हमें पता है ना, हम वो तो लेके चलते हैं ना प्रूफ के स्टार्ट में। हमें पता है कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है एन है। अब अगर वो साइक्लिक है तो वो किसी ना किसी से जनरेट होता होगा। हम कह देते हैं कि वो विद जनरेटर ए, कि उसका हमने लेट कर लिया कि जनरेटर कौन है ए। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप को कैसे लिखना होता है, तो हमने इस तरह लिख दिया कि जी, ये हमने ब्रैकेट ए, और क्योंकि हमने कह दिया कि इसका ऑर्डर एन है, तो ये समझो ए की पावर एन पे क्या दे रहा होगा, आइडेंटिटी दे रहा होगा। अब हम लेके चलते हैं अगली बात जो हमें उन्होंने बताई हुई है थ्योरम में, कि जो कोई नंबर डी है वो उसको डिवाइड करता है, यानी वो उसका पॉजिटिव डिवाइजर है। तो हम कहते हैं सिंस डी डिवाइड एन, कि जो डी है वो किस एन को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब अगर एन को डिवाइड करता है तो हम वो लगा देते हैं ना कि हम एन को क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे। डी पे डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो इस तरह करके, ये आपको पता है कि अगर एन बाई डी करेंगे तो हमें कोई ना कोई क्वोशंट लेना पड़ेगा, वो हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, और ये अगर आप डी को उस साइड पे ले जाए तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू एम डी। यहाँ ये है कि जो आपका क्वोशंट है ना, यानी जो एम आपने लिया हुआ है, वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमने मतलब डिवाइड की कंडीशन लगा दी है। अब हमने काम क्या करना है, वी आर टू फाइंड अ सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। हमारा मकसद ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर ये डी जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके पास इसी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो हमने फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड अ सब ग्रुप एच। हमने एक सब ग्रुप फाइंड करना है जिसका ऑर्डर कितना है, वही डी है। ये आपका काम है। अब हमने पिछला आपने जितना लेक्चर लिया है उसमें हमने प्रूव किया था कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। तो यहाँ हम ना वो थ्योरम इस्तेमाल कर देते हैं कि बट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कि हमें पता है, पिछले थ्योरम की ये हम स्टेटमेंट है कि हर सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का वो साइक्लिक होता है। अब यहाँ भी तो देखें, जो जी है वो साइक्लिक है और एच हम उसका सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो एच भी हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये हमने लगा दिया कि फिर एच भी हम क्या कह सकते हैं कि एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। और हमने अब प्रूव क्या करना है, हमें ये पता लग गया कि वो साइक्लिक सब ग्रुप है। हमने प्रूव करना है कि विद अ जनरेटर ऑफ ऑर्डर डी, कि उसका ऑर्डर डी है। हमारा काम क्या है कि ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये वाला पार्ट ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि उसका जो जनरेटर है ना वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए, डी। अगर ये हमारा काम हो गया तो हमने यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि हमें एक ऐसा सब ग्रुप मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या है, डी है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ना हमने एक एलिमेंट ले लिया जी के अंदर से, हम उसको कह देते हैं ए की पावर एम। ठीक है, और ये हमने यहाँ से ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला एम, ये वाला लिया जो यहाँ डिवाइड के अंदर हमने क्वोशंट इस्तेमाल किया। कि ए की पावर एम जो है ना वो हमने कहाँ से ले लिया, जी में से ले लिया। इसको ना एक नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो ए की पावर एम है ना वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ए की पावर एम है ना, उससे जो एलिमेंट जनरेट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो बी वाला जनरेट हो रहा है। ये मैंने मतलब एक सब ग्रुप निकालना चाह रही हूँ ना, तो मैंने कह दिया कि ए की पावर एम से जो एलिमेंट है जनरेट हो रहा है वो किसके, वो कौन है, वो बी है। अब ना मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि क्या वाकई इसका ऑर्डर डी है। अगर तो इसी एलिमेंट का ऑर्डर डी हो गया तो मेरा तो काम हो जाएगा कि मुझे एक सब ग्रुप मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या है, डी है। अब यहाँ मैं इस तरह करती हूँ, इसकी ना दोनों साइडों पे ना पावर डी लेके देखती हूँ। इधर भी मैंने पावर डी ली, इस साइड पे भी मैंने पावर डी ली।
अब यहाँ देखें m और d जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो m और d किसके बराबर है, वो तो n के बराबर है। तो यहाँ मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी कि एम डी इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ a की पावर n, और a की पावर n हम किसके बराबर लेके चले, आइडेंटिटी के। अगर ये कोई चीज आ जाए कि b की पावर हमने d लेके चली थे और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब है b का ऑर्डर कितना है, वो तो d ही है। अगर b का ऑर्डर हमें d मिल गया, तो हमने यही तो असल में प्रूव करना था कि हमें कोई ऐसा सब ग्रुप मिले जिसका जो ऑर्डर है ना, यानी वो ऐसे एलिमेंट से जनरेट हो जिसका ऑर्डर कितना है, डी है। तो ये बी वाला जो सब ग्रुप है, ये हम एक इसको सब ग्रुप की शक्ल दे देते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि बी की पावर डी से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हमने इसको एक सब ग्रुप का नाम दे दिया कि ये एच सब ग्रुप है जो कि बी से जनरेट हो रहा है, और कितनी पावर पे जनरेट हो रहा है वो भी हम निकाल के आए कि बी की पावर डी पे, वो क्योंकि आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब है कि इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, बी की पावर डी है। हमने इस क्वेश्चन में ना यही प्रूव करना था। लेकिन एक और बात, उन्होंने ना ये कहा था कि आपने ये प्रूव करना है कि एग्जैक्टली वन सब ग्रुप, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक से ज्यादा ऐसा सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी इस ऑर्डर का सिर्फ एक ही होना चाहिए कि बी, अगर हमने कहा है ना कि बी ही इस ऑर्डर का है, तो फिर यही होना चाहिए, और ये नहीं है कि बी के अलावा भी कोई डी ऑर्डर वाली एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो एक ही होता है। अब हमने इसका मतलब है यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। हम यूनिकनेस के लिए ना हम लेके चलते हैं कि दो हैं, उल्ट लेके चल लेते हैं ना, कि के भी एक और अदर साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर डी है, हमने ये मान लिया। देन के इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, क्योंकि हमने लेना तो जो सब ग्रुप होता है वो लेना तो ये ग्रुप के अंदर से ही होता है, क्योंकि जब ग्रुप की शक्ल इस तरह की है ए की पावर एन, तो फिर इस तरह सब ग्रुप की शक्ल भी, तभी हमने यहाँ भी ए की पावर एम लेके चले थे, और हमने उसको कहा था कि फिर इस तरह से एक एलिमेंट को ही हमने नाम दे दिया था कि जनरेट हो रहा है बी। अब यहाँ क्योंकि हमने ये कहा है कि के का ऑर्डर भी डी है, के भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर डी है, तो फिर के वाला जो सब ग्रुप है वो भी तो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होता होगा। ये यही मैं बार बार बता रही हूँ कि हम क्यों कौन सा यूज करें, पिछले जो थ्योरम है कि हर जो सब ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो अगर हम एच ले रहे हैं वो भी हम साइक्लिक लेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है क्वेश्चन में गिवन है वो साइक्लिक है, और साइक्लिक जो है वो किसी ना किसी से लाजमी जनरेट होता है। तो हमने तभी यहाँ जनरेटर लेके चले थे कि ए की पावर एम। अब यहाँ भी क्योंकि हमने कहा है के भी कोई एक और अदर साइक्लिक ग्रुप है, तो वो भी किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होता है, उसको हम कह देते हैं कि वो ना सी से जनरेट हो रहा है। और सी जो है वो किस शक्ल का होगा, ए की पावर के, और ये हमने लेना कहाँ से है, सब ग्रुप लेते हो तो हम जी के अंदर से ही है। अच्छा, अब यहाँ वेयर डी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, कि डी जो है, क्योंकि हमने यहाँ बात कर दी है कि जो ये सब ग्रुप है इसका ऑर्डर भी कितना है, डी है, हम ये लेके चले ना कि जो के है उसका ऑर्डर भी कितना है, डी है। और ऑर्डर की डेफिनेशन भी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, तो हमने यही कहा था कि ऑर्डर यही होता है कि लीस्ट पावर पे जब आइडेंटिटी दे। तो अगर हमने डी इसका ऑर्डर मान लिया, तो डी जो है वो क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसपे वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। अब तो सी की पावर डी पे वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी, और हमने ये क्योंकि सी इज इक्वल टू ए के लेके चले ना, तो हम दोनों साइडों पे समझे डी ले रहे हैं, तो यहाँ भी डी ले रहे हैं, यहाँ भी डी ले रहे हैं। अब क्योंकि हमने कहा है कि ये इसका ऑर्डर डी है, इसका मतलब है सी की पावर डी आइडेंटिटी देगा, तो जो चीज उसके बराबर है वो भी क्या देगी, आइडेंटिटी के बराबर ही होगी। तो यहाँ सी डी इज इक्वल टू ए की पावर के डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और हमने इसको सब ग्रुप की शक्ल में भी लिख दिया कि ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है, मतलब हम ये लेके चले, हमने खुद से लेट किया कि ये के एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि सी से जनरेट हो रहा है, और कितनी पावर पे जनरेट हो रहा है, डी। ये हम खुद लेके चले, ये हमने प्रूफ नहीं किया, क्योंकि हमने वैसे यूनिकनेस प्रूफ करनी है ना, तो हम लेके चल रहे हैं कि ये भी एक और साइक्लिक सब ग्रुप है। अब देखिए इससे ये शो हो रहा है कि जो ए की पावर के डी है उस पर भी आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। और यहाँ हमने जो क्वेश्चन वालों ने दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि ए की पावर एन पे भी वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी, मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उन्होंने कहा था कि कितना है, वो एन है, तो इस पे भी आइडेंटिटी दे रहा है और इस पे भी आइडेंटिटी दे रहा है। सिंस के डी एंड एन आर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर ये तो दोनों ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्योंकि के डी पे भी वो आइडेंटिटी दे रहा है और क्या एन पे भी वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना, ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लीस्ट मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई ना कोई एक नंबर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और एक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि ए की पावर के डी पे भी वो आइडेंटिटी दे रहा है, और क्वेश्चन के मुताबिक ए की पावर एन पे भी वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी ही दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और दो लीस्ट पॉजिटिव हो नहीं सकते, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है,
बराबर थे, जो कि आंसर क्या दे रहे थे, आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए से जो है ये बेस खत्म हो जाएगी, के डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो वो आ जाती है डी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप एन की वैल्यू पुट कर दें, वो ये वाली, ये एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम डी के बराबर है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, डी डी से कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम के बराबर आ गया। अब जो के था वो हम किसके बराबर लेके चल रहे थे, ए की पावर के के, और ये आप ना दोनों तरफ बेस ए ले लें, ठीक है, आप यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ क्या ले लें, ए बेस ले लें। अब यहाँ ए की पावर के जो है वो किस तरह के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा था, ये सी, ठीक है, ए की पावर के जो है वो सी के बराबर था, और इसी तरह जो ए की पावर एम है वो हमने किसके बराबर लेट किया हुआ था, वो बी के बराबर लेट किया हुआ था। तो यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी कि ए के सी के बराबर है और ए एम किसके बराबर है, बी के, और ये अब हमें मिल गया कि ये जो सी था जो जनरेट कर रहा था एक सब ग्रुप, और जो बी एक सब ग्रुप जनरेट कर रहा था, वो आपस में बराबर है, और सी वाला जो जनरेट कर रहा था उसको हमने किसका नाम दिया हुआ था, के का, और जो बी वाला जनरेट कर रहा था उसको हमने किसका नाम दिया हुआ था, एच का। तो देखिए दो साइक्लिक ग्रुप हम वैसे लेके चले थे कि डिफरेंट है, यानी के और एच है, लेकिन वो एट द एंड आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर जो है कोई नंबर पॉजिटिव डिवाइजर जो है डी, वो अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है तो उस ग्रुप के पास लाजमी उसी ऑर्डर का सब ग्रुप मौजूद होता है, और होता भी सिर्फ एक ही है, यानी यूनिक होता है। ये थ्योरम था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होता है, एबिलियन होता है। एबिलियन का आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अब हमने लेके चलना है कि साइक्लिक ग्रुप है, तो हम सबसे पहले तो लेके चलते हैं कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट, क्योंकि साइक्लिक है तो किसी ना किसी से जनरेट होता है, हम लेके चलते हैं ए से जनरेट होता है, और हमने उसको लिख दिया कि जी एक ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए की किसी, आपको पता है ना, क्योंकि वो किसी ना किसी तो पावर पे होता ही है ना, तो ए की पावर आई, और आई किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है, कि इसी शक्ल से ये जनरेट हो रहा है। अब हम इसके अंदर से ना दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं। अब क्योंकि ये इसी ग्रुप के हैं तो इसी शक्ल के होंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है ना, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट की पावर होती है। आप अगर ए से जनरेट करवा रहे हैं तो वो फिर ए की पावर्स की शक्ल में होगा, बी से जनरेट करवा रहे हैं तो बी की पावर्स की शक्ल में होगा। साइक्लिक ग्रुप की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ हमने क्योंकि अपनी मर्जी से लेट करना है, आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने जनरेटर ए लेट किया, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से, क्योंकि अब ये लिए ग्रुप में से है तो इनकी शक्ल भी ग्रुप जैसी होगी, तो एक्स भी कोई ए पावर एम जैसा होगा, और वाई भी जो है वो भी किसी ए पावर एन जैसा ही होगा, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर, साइक्लिक ग्रुप के अंदर से लिए। और उसके बाद ना, क्योंकि हमने प्रूव करना है ये एबिलियन है, एबिलियन के लिए प्रूव करना है कि एक्स वाई बराबर है वाई एक्स के, तो हम ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब हम क्योंकि m प्लस एन दो नंबर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, अगर आप n प्लस एम कर देंगे कोई मसला नहीं, यानी 1+2 हो या 2+1 हो तो कोई मसला नहीं होता। अब जैसे बेसिस को आपने कंबाइन किया था ना, अब अलग अलग भी कर सकते हैं, ए की पावर एन, ए की पावर एम, ए की पावर एन वाई के बराबर है, ए की पावर एम एक्स के बराबर है, तो प्रूफ नहीं हो गया कि एक्स वाई किसके बराबर आ गया, वाई एक्स के, तो हेंस जी इज एबिलियन। हमने इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर है 21। इफ G is a cyclic group of even order, then prove that there is only one subgroup of order 2 in G। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ थ्योरम का रेफरेंस देना है। अभी हम थ्योरम करके आए हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर है n और अगर कोई नंबर d उसको डिवाइड कर रहा है तो उसके पास उसी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, हम अभी प्रूफ करके आए। तो इसमें ना उन्होंने ये कहा कि अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, ठीक है, अब उन्होंने कहा इवन ऑर्डर है, then prove that there is only one subgroup of order 2 in G। ठीक है, आपको मैं ये बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो ना हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइक्लिक ग्रुप है जिसका इवन ऑर्डर है। इवन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, तो हम कहते हैं कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि A से जनरेट हो रहा है और उसका ऑर्डर इवन है, तो हमने ले लिया कि A की पावर 2n पे वो आइडेंटिटी दे रहा है, और n जो है वो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। अब हम ना उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि we know that if a positive integer d divides the order of a cyclic group G, then G has exactly one subgroup of order D। ये सिर्फ मैंने वो थ्योरम ये वाला ये थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है जो अभी हम प्रूफ करके आए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है, ग्रुप का ऑर्डर n है और उसको कोई नंबर d डिवाइड करता है तो उसके पास उसी ऑर्डर का सब ग्रुप हो। हमारे केस में जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितना है, वो 2n है।
अब आप मुझे बताएं, आपको वैसे भी पता है कि कौन सा नंबर है जो कि 2n को डिवाइड कर रहा है, यानी ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, होना इंटीजर में चाहिए। तो देखिए 2 नहीं है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 2 जो है वो 2n को तो डिवाइड करेगा ना। तो ये आपको इनमें, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर है ना, इसमें से आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन है, वो 2 है। एंड 2 डिवाइड्स 2n, तो इसलिए सो जी हैज ओनली वन सब ग्रुप। तो हम उस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो है ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर वाला नंबर जो है, वो अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस ग्रुप के पास उसी ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी एक मौजूद होगा। तो हम कह देते हैं क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो सो जी हैज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। और आपको बताया है, जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है उसमें भी हमने कहा है कि सिर्फ एक ही होगा उस ऑर्डर का। तो तभी हमने कहा सो जी हैज ओनली वन सब ग्रुप, के सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का। तो इसमें हमने सिर्फ थ्योरम का इस्तेमाल किया है, और ये आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें। एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 22। उससे ये होगा कि हमारा साइक्लिक ग्रुप वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम ना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास कोसेट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर है 22। फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। उन्होंने कहा है आप सारे सब ग्रुप फाइंड करें। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 12 है। हमने, यानी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है ना, उसके हमने सारे सब ग्रुप फाइंड करने हैं। हम सबसे पहले तो ना वो साइक्लिक ग्रुप की शक्ल लिख देते हैं कि जी है, जो कि ए से जनरेट हो रहा है और उसका ऑर्डर कितना है, 12 है। तो ए की पावर 12 पे वो क्या देगा, आइडेंटिटी। अब सब ग्रुप निकालने का आपको पहले भी तरीका बताया था, ये वाला तरीका जो है ये भी बहुत आसान तरीका है। इसमें भी यही है कि सबसे पहले तो ना हम पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम थ्योरम भी करके आए हैं कि जितने पॉजिटिव, मतलब जो अगर डिवाइड करेगा ना उसके पास उतने ही ऑर्डर का क्या होगा, सब ग्रुप मौजूद होगा। तो हम ना इस तरह करते हैं कि पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लेते हैं। जो 12 है, ग्रुप का ऑर्डर क्योंकि 12 है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, और कौन करता है, 12 करता है। अब हमें पता लग गया कि इसके पास ना जो ग्रुप है ना, उसके पास इतने ही ऑर्डर के क्या है, सब ग्रुप मौजूद है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1। 1 ऑर्डर का आपको पहले भी बताया कि सिर्फ आइडेंटिटी ही हो सकता है, और कोई भी सिर्फ एक ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो H1 तो किसके बराबर है, ई के। मैं ए की पावर ना 6 लेके चल रही हूँ, ये ए की पावर 6 से जनरेट हो रहा है। और ये अब देखें, अब यहाँ आप खुद बताएं कि हम ना 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आइडेंटिटी आए। हमें पता है कि ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी देता है। अब यहाँ आपने जब इसका, ये तो आपने ना बना ली शक्ल कि ए की पावर 6 से जो भी सब ग्रुप जनरेट हो रहा है ना, वो कितने पावर पे आइडेंटिटी दे रहा है, 2 पावर पे। अब अगर हम इसकी शक्ल ड्रॉ करें तो इस तरह होगा कि A6 की पावर 1 और A6 की पावर 2, बस, क्योंकि वो 2 पे जाके क्या दे देता है, आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी आ जाता है तो हमने उसी वक्त काम को स्टॉप कर देना होता है। तो यहाँ आपके पास एक आ गया A6 और एक आपके पास क्या आ गया, क्योंकि 6 2 12, और 12 पे तो वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। तो हमने लिख दिया आइडेंटिटी। अब हमें ना ये एक सब ग्रुप मिल गया जो 2 ऑर्डर का है, यानी H2। और ये 2 ऑर्डर का है जो कि सिर्फ कौन है, A6 और E, ये आपको मिल गया। अब हमने ये 6 वाला भी बना लिया। हम बनाते हैं 4 वाला, कि एक H3 सब ग्रुप है जो कि A की पावर किससे जनरेट हो रहा है, 4 से। अब हमने फिर वही बात देखना है कि 4 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। कि आपका वही पता है कि ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब है हमें पता लग गया कि इस पे किस में जाके आइडेंटिटी मिलती है, 3 पावर पे जाके। अब हम इसकी भी अगर शक्ल देखें तो हमने लिखना है, पहले हम लेंगे A4 की पावर 1, कॉमा A4 की पावर 2, कॉमा A4 की पावर 3, क्योंकि हमें पता था कि A4 की पावर 3 पे वो आइडेंटिटी देगा, तो हमने वहां जाके स्टॉप करना था। अब इसको आप सॉल्व कर लें, A4 की पावर 1 तो A4 ही होगा, A4 की पावर 2 होगा A की पावर 8, A4 की पावर 3 पे वो आइडेंटिटी दे रहा था, तो आइडेंटिटी। इसका मतलब है हमें ये जो 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है ना, जो A की पावर 4 से जनरेट हो रहा है, वो ही हमें मिल गया। अब अगला, अब हमने 6 को भी डिस्कस कर लिया, 4 को भी। अब हम कौन सा लेते हैं, 3 वाला। ये इस तरह आपने ना, मतलब पॉजिटिव डिवाइजर निकाल के ना, और इस तरह करके आपने सब ग्रुप निकालने हैं। ये कितने इजी है, सिंपल। हमने उनकी पता हो कि किस पे आइडेंटिटी दे रहे हैं, और उसके बाद हमने बस ये ऐसे एलिमेंट लिख लेने। अब जैसे 3 को लेके चलें तो हम कहते हैं कि एक सब ग्रुप है जो A की पावर 3 से जनरेट हो रहा है। अब हमें पता है, अब हमने देखना है कि 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आता है। तो आपको पता है, तो 3 को 4 से करेंगे तो आंसर A की पावर 12 आएगा, और जिसकी वजह से वो क्या देगा, आइडेंटिटी। तो अब यहाँ अगर हम इसको लिखें तो लिखें A की पावर 3 लेके चल रहा था ना, तो A3 की पावर 1, A3 की पावर 2,
A3 की पावर 3 और A3 की पावर 4। और यहाँ जाके हमने काम स्टॉप कर देना है क्योंकि A3 की पावर 4 पे वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। अब यहाँ आप इनको सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें कि A3 की पावर 1 A3 ही होता है, A3 की पावर 2 होता है 3 2 6 हो गया, 3 3 यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 3 4 12 जिसपे वो क्या देगा, आइडेंटिटी। तो ये हमें मिल गया कि 4 ऑर्डर का जो हमारे पास सब ग्रुप है ना, उसके एलिमेंट क्या है, ये वाले एलिमेंट है, ये जो आंसर आता है। फिर हमने 3 को भी कर लिया, अब हमारी बारी है 2 को डिस्कस करने की। हम कहते हैं कि एक सब ग्रुप है जो a की पावर 2 से जनरेट हो रहा है। अब हमने उसका भी ऑर्डर देखना था, तो 2 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर आइडेंटिटी आए। 12 पे वो आइडेंटिटी देता है, तो 2 6 आर क्या होता है, 12 होता है। अब इसकी भी अगर हम शक्ल लिखें तो a 2 की पावर 1, a 2 की पावर 2, जिससे भी जो एलिमेंट लेके चल रहे होते हैं उसी की पावर्स को बढ़ाना होता है, और वहां तक बढ़ाना होता है जहां तक वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। तो A2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यहाँ हमने स्टॉप कर देना है क्योंकि हमें पता है इस पे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। अब इसको भी लिख लें, 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और 2 पावर 6 12, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब हमने ना 2 को डिस्कस कर लिया, अब हम सिंपल क्या करते हैं, ये 1 के a की पावर अगर हम 1 लेके चलें, तो a की पावर 1 जो है वो आपको पता है, a की पावर 1 तो इसका मतलब है 12 पे ही देगा ना, 1 को 12 से करेंगे तो 12 आएगा और वो आंसर आइडेंटिटी देगा। तो अब a की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 पे जाके आइडेंटिटी देगा। तो एक आपके पास ये बन गया, ये टोटल जितने भी बनते थे ना कि 12 सब ग्रुप का ये 1 बनता है, क्योंकि अगर हम 12 वाला लेके चलते हैं, a की पावर 12 देखें ना, अगर हम लेके चले a की पावर 12, तो उस पे तो वो वैसे सिंपल ही आइडेंटिटी दे देता है, तभी हमने वो पहले ही लिख दिया कि एक 1 ऑर्डर का सिर्फ क्या हो सकता है, आइडेंटिटी ही हो सकता है, जो कि आपके पास क्या होता है, a की पावर 12, और a की पावर 12 पे वो क्या देगा, आइडेंटिटी। उसके बाद 6 वाला लेके चले, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, और लास्ट पे a की पावर 1 वाला। इस तरह आपने किसी भी, अगर आपने सब ग्रुप निकालने हो ना, तो आप सबसे पहले उसके पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लिया करें, और उन पॉजिटिव डिवाइजर को आप बस 1 बाय 1 लेके चलें, और इस तरह करके आप क्या निकालें, एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप का जो था, जितने जो थ्योरम्स थे, जो एग्जांपल थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो एक हमारा लास्ट है कोसेट वाला लंग्रांजेस थ्योरम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इसमें से किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।